Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home. Stay home, stay healthy. I am Shruti Patel from Capital Modern School. Today we will learn in third class looking around environment subject chapter number 4. आज हम तीसरी क्लास का लुकिंग अराउंड का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? छोटू's हाउस। तो यहाँ पे ये चैप्टर में हमें छोटू नाम के लड़के की एक स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि आपको जो है लुकिंग अराउंड एनवायरनमेंट की ये वर्कबुक, ये वाली वर्कबुक जो है उसको परचेज करना रहेगा। क्या करना रहेगा? परचेज, खरीदना रहेगा। और ये वर्कबुक में ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं ना। तो वो तीनों चैप्टर का सॉल्यूशन वर्कबुक का पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है, भेजा है ना। सबके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया था ये पीडीएफ। तो ये आपको क्या करना है? वर्कबुक को परचेज करके तीनों चैप्टर्स जो है आपकी वर्कबुक में फिल करना है। कर लोगे ना अच्छे से? ओके। और उसके बाद जो है सॉल्यूशन भेजने के बाद मैं आपको होमवर्क भेजती हूँ। तो होमवर्क में मैंने जो है ऐसे लिखा रहता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये लुकिंग अराउंड एनवायरमेंट स्टडीज जो है उसका पहला चैप्टर है, व्हाट डिड पूनम सी, पूनम ने क्या देखा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 13, 14 इन योर नोटबुक फ्रॉम वर्कबुक। मतलब आपके वर्कबुक में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 13, 14 आपको आपकी नोटबुक में लिखने रहेंगे। कहाँ पे लिखने रहेंगे? नोटबुक में। तो ये हमारी वर्कबुक है। वर्कबुक का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, फिर उसके बाद जो है 13 और 14 मतलब ये क्वेश्चन आंसर्स वाला प्रश्न जो है वह आपको आपकी ईवीएस की नोटबुक में लिखना रहेगा। अब समझ आ गया सबको होमवर्क और वर्कबुक कैसे कंप्लीट करनी है? तो ये तीनों चैप्टर जिस स्टूडेंट्स का बाकी हो कंप्लीट करना वो कंप्लीट कर लेंगे, ओके। और जिसने भी वर्कबुक नहीं परचेज की है तो वो बच्चे भी वर्कबुक खरीद लेंगे और फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम जो है हमारा यूनिट स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन ओपन योर ईवीएस टेक्स्ट बुक, ओपन पेज नंबर 26। आप पेज नंबर 26 खोलो तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है छोटू's हाउस। तो आपको ये पिक्चर्स दिए गए हैं ना। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स आपको दिए गए हैं। तो वो पिक्चर स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ओके। छोटू केम द अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू जो है अहमदाबाद पहली बार आया। उसके पास ना कोई शेल्टर था, रहने के लिए ना घर था, खाने के लिए कुछ था। तो वो जो है आप यहाँ पे पहले पिक्चर में देख सकते हो कि छोटू नाम का लड़का जो है ऐसे ही सड़क के किनारे खड़ा है बेचारा अकेला। फिर दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हो कि बारिश आ रही है तो सब बच्चे जो है अपने अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन छोटू के पास तो कोई घर नहीं है। तो वो बेचारा ऐसे ही बारिश में भीगता हुआ एक कोने में बैठा रहता है। फिर थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक पाइपलाइन का जो पाइप है उसको छोटे ने अपना घर बना लिया और उसके अंदर वो रहने लगा। दिखाई दे रहा है सबको? फिर उसी पाइपलाइन में उसने अपना घर बसा भी लिया। पाइपलाइन के अंदर ही वो रहने लगा, सोने लगा। फिर खाने के लिए पाइपलाइन के बाहर का जो एरिया था उसका इस्तेमाल करने लगा, कपड़े धो के वहाँ पे सुखाने लगा। फिर उसके बाद हम ये वाले पिक्चर में क्या देख सकते हैं कि छोटू जो है वो अपना एक फ्रेंड है, क्या नाम है उसका? मोनू नाम है। तो छोटू की तरह मोनू भी ऐसे ही बिना घर का बच्चा है। तो छोटू ने उसको रहने के लिए बोला और दोनों फिर साथ में रहने लगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि छोटी सी उन्होंने पेड़ के नीचे छत सी बनाई है। फिर यहाँ पे उन्होंने खाना बनाने का एरिया बना दिया है। दोनों बैठ के जो अच्छे से चाय का मजा ले रहे और पाइपलाइन के अंदर सो रहे हैं। तो ये पिक्चर स्टडी आपको समझ में आई? एक छोटू नाम का लड़का जो है वो अनजान शहर में पहली बार आता है और कैसे वो अपना घर बसाता है उधर, ये रिलेटेड स्टोरी है, ओके। अब नेक्स्ट इसके नीचे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उसके आप आंसर ढूंढेंगे। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। हमने पिक्चर
उसके आंसर्स ढूंढेंगे। What did छोटू think when he looked at the pipe? जब छोटू ने पाइप को देखा तो क्या सोचा? तो छोटू think that I can be use this pipe as a shelter. तो हम मैं छत की तरह ये पाइप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। How did छोटू use the pipe? छोटू use the pipe as his home. उसके घर की तरह इसने पाइप का इस्तेमाल किया। Into which part छोटू divided the pipes and its surrounding area? तो अब हम यहाँ पे ये पिक्चर में देख सकते हैं। छोटू divides the pipe in certain areas such as sitting area, cooking area, cloth drying area and sleeping area. Okay. In which part of house would Chotu like to spend most of his house? So most of time Chotu like to spend his time in a sleeping area. वो अंदर ही रहता था ताकि ना उसको धूप लगे, ना बारिश लगे और ना ही ठंडी लगे। Why do you think Chotu invited Monu to live with him in the pipe? तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि छोटू ने मोनू को इनवाइट किया कि वो अपने साथ रहे? क्यों? क्योंकि वो भी अकेला था और मोनू भी अकेला था, राइट? तो दोनों की फ्रेंडशिप हो जाएगी और उनका काम भी शेयरिंग हो जाएगा आपस में, इसीलिए छोटू ने मोनू को इनवाइट किया। How will you make a house in a pipe if you are छोटू? अगर आप छोटू होते तो आप पाइप में कैसे घर बनाते? तो आप भी सोचो और बताओ कि जैसे कहीं से हम कपड़ा ले आते, राइट? फिर क्या है, चादर के जैसे ले आते और फिर उसको ढक देते एक साइड से, एक साइड किचन एरिया बना देते। बना सकते हो ना अगर छोटू हो तो। ओके, तो ये स्टोरी आपको समझ आई। अब नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है? आपके घर का चित्र बनाना है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस। इट मीन्स आपके घर का चित्र बनाना है और उसमें क्या करना है? कलर भरना है, ठीक है? अब नेक्स्ट, who will live with you in your house? तो आपके घर में आपके साथ साथ कौन रहता है? उनके नेम लिखने हैं, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, और अगर ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर रहते हैं तो वो लिखना है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अगर अंकल आंटी भी साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो उनके नेम्स भी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू अ डिफरेंट पार्ट्स। राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। तो आपके घर में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स है घर के, वो बताएंगे हम। पहला कौन सा है? सिटिंग एरिया। सिटिंग एरिया सबके घर में होता है, राइट? जहाँ पे हम बैठते हैं। फिर कुकिंग एरिया, कुकिंग मतलब खाना बनाते हैं। फिर स्लीपिंग एरिया, जहाँ पे हम सोते हैं। फिर प्ले एरिया, जहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हैं। फिर स्टडी एरिया, जहाँ पे आप सभी पढ़ते हो। फिर उसके बाद क्लोथ ड्राइंग एरिया, जहाँ पे मम्मी कपड़े सुखाती है। ओके, फिर उसके बाद क्या है? थिंक एंड टेल। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ द हाउस? तो ये आपके हाउस के इतने एरिया है, इसमें आप कितना समय जो है बिताते हो? ज्यादा से ज्यादा आप 1 से 2 घंटा सिटिंग एरिया में बिताते होंगे, वो भी शाम के टाइम, राइट? नाइट के टाइम, जब आपके मम्मी डैडी सब साथ में मिलके बैठ के टीवी देख रहे होते तभी। फिर कुकिंग एरिया में तो आपका कुछ काम ही नहीं है, मम्मी खाना बनाती है। अगर आपको कुछ चाहिए जब भी कुकिंग एरिया में आप जाते हो। स्लीपिंग एरिया में जब नाइट के टाइम सोते हैं तो 8 से 9 घंटे स्लीपिंग एरिया में बिताते हो। प्ले एरिया तो 2 से 3 घंटे प्ले एरिया में बिताते हो। स्टडी एरिया तो स्टडी भी आप डेली करते हैं, तो 2 से 3 घंटे स्टडी में बिताते हो। देन क्लोथ ड्राइंग एरिया, तो क्लोथ ड्राइंग एरिया तो मम्मी का काम है,
अगर सडनली मम्मी कुछ किचन में काम कर रही है, ऊपर से बारिश हो गई, जब भी आपको आवाज देगी कि जाके छत से कपड़े उतार लाओ, तभी आप जाते होंगे, राइट। तो समझ में आ गया ना आपको। Is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? तो हाँ, हमारे घर में कौन सा पार्ट है? सिटिंग एरिया। तो सिटिंग एरिया में हमारे सारे फैमिली मेंबर्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में वो भी। Is there any part of your house where the particular family member never goes or goes for a short time? तो कौन सा ऐसा पार्ट होता है कि आपका फैमिली मेंबर जो है वो बहुत ही कम वहां पे जाता है? तो जैसे स्टडी एरिया और प्ले एरिया में चौका रहता है, तो बड़े वहां पे नहीं जाते हैं। फिर कुकिंग एरिया, क्लोथ ड्राइंग एरिया मदर, मम्मी और दादी का रहता है, तो वहां पे भी बच्चे और जो अडल्ट दादाजी या डैडी होंगे तो वो नहीं जाते हैं। You must have seen that some animals also live with us in your houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are uninvited. तो आप देख सकते हो कि हमारे घर में हमारे साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं हमारे साथ? जैसे कैट हो गई, डॉग हो गया, पैरट हो गया, पिजन हो गया। फिर उसके बाद अगर किसी के घर में चूहा है तो वो माउस, रैट हो गया। फिर लिजर्ड, लिजर्ड मतलब छिपकली। फिर उसके बाद स्पाइडर हो गया, फिर चींटियां हो गई। तो ये सारे भी एनिमल्स हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं। और हम कुछ एनिमल्स को साथ में रखते हैं, जैसे कि डॉग और कैट अगर किसी को पसंद है तो वो डॉग और कैट को साथ में रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन स्पाइडर, कॉकरोचेस, एंट्स, तो ये सारी चीजें जो है वो अनइनवाइटेड, हम उनको इनविटेशन नहीं देते हमारे घर में, फिर भी वो आ जाते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट लेट्स सिंग दिस रिडल। तो ये रिडल्स भी होम स्वीट होम के बारे में ही दी गई है। यू ऑलवेज टेल मी मदर the house belong only to us, but how do I believe that mother when I know it's belong to many more? तो यहाँ पे ये बच्चा क्या कह रहा है, ये पोएट क्या कह रहे हैं कि मम्मी आप कहते हो कि ये घर हमेशा हमारा ही है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि ये घर सिर्फ हमारा ही है? ये घर में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। Look mother, how these mice are all playing catch together. मम्मी ये देखो कि चूहे जो है आपस में कैसे कैच खेल रहे हैं। And look how these mosquitoes fly and how peaceful lies the happy spider. आप देखो कि ये मच्छर कैसे उड़ रहे हैं हवा में, और स्पाइडर जो है वो कैसे हैप्पीली एक कोने में लाई सोया हुआ है। And look mother at a lazy lizard. तो लेजी लिजर्ड क्यों कहा गया है? कि क्योंकि छिपकली जो है वो छिपकली एक जगह पे काफी सारे टाइम तक ऐसे ही बिना हिले डुले वो खड़ी रह सकती है, तो इसीलिए उसको लेजी लिजर्ड कहा गया है। तो लुक एट मदर एट अ लेजी लिजर्ड, हाउ स्लोली इट क्रोल टू एंड फ्रो। मम्मी ये लेजी लिजर्ड आलसी छिपकली को देखो, वो कैसे धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही है। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंड्स ऑल मार्चिंग इन अ रो। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि लुक एट मैनी एंड्स, बहुत सारी चींटियां देखो जैसे वो मार्चिंग कर रही हो वैसे। मार्चिंग मतलब पता है ना, परेड जो आपके स्कूल में भी होता है, एक दो करके हाथ पैर हिला के चलते हैं, ओके, तो उसको मार्चिंग कहते हैं। तो मार्चिंग जो है, जो एंड्स जो है वो भी सीक्वेंसली एक ही लाइन में चलती है। आपने देखा होगा अगर एक चींटी ऐसे मुड़ जाती है तो उसके पीछे सारी चींटियां भी मुड़ जाती है। एंड लुक आउटसाइड इन द courtyard, the birds are picking about, just like when my sister and I sometimes fight quarrel and fight. तो आप courtyard मतलब जो पीछे का, घर के पीछे का एरिया होता है, बाजू का एरिया या पीछे का एरिया, वहां पे देखो कि दो जो बर्ड्स है वो कैसे एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। जैसे मैं और मेरी सिस्टर जो है कभी कभी झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। That is why I say dear mother, don't think
दिस हाउस इज ओनली अवर्स। तो इसीलिए मम्मी मैं कह रहा हूँ कि ये घर सिर्फ हमारा नहीं है। इट्स अ डियर टू अस all who lives here and have been living for many years। तो ये घर हमारा भी है और साथ साथ हमारे साथ रहने वाले एनिमल्स का भी है, वो भी बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो आपको ये कविता समझ में आई, ये रिडल समझ में आई? इसमें हमारे होम में हमारे साथ साथ कौन कौन से अनइनवाइटेड एनिमल्स रहते हैं उसके बारे में बताया गया है। और ये कहाँ से ली गई है? ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी, हिंदी से ट्रांसलेट की गई है बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति में से। अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिया गया है, रैट्स हैव अ पुअर आईसाइट बट हैव एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट। तो रैट्स जो चूहे होते हैं उनकी आंखें कमजोर होती है, उनकी नजर कमजोर होती है, लेकिन उनका जो सेंस स्मेल और टच और टेस्ट का जो सेंस है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी आपके घर में रहने वाले दो एनिमल्स के पिक्चर्स को ड्रॉ करना है और उनके नेम लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिजर्ड और माउस लिखा हुआ है, तो आप लिजर्ड और माउस का पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ रिमेंबर एंड राइट, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? तो हम हमारा हाउस कैसे क्लीन रख सकते हो? तो वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन यूजिंग ब्रूम स्टिक्स एंड मॉप। तो ब्रूम स्टिक मतलब झाड़ू पोछा करके हम हमारे घर की साफ सफाई कर सकते हैं। अब थिंक एंड टेल, सोचो और जवाब दो। When do you throw the garbage in your house? आपके घर का कचरा आप कहाँ फेंकते हो? Obviously डस्टबिन में फेंकेंगे ना, गार्बेज बिन में। तो we throw it in the garbage bin. Is the area around your house clean? क्या आपके घर के आसपास का एरिया क्लीन है? So yes, the area around of my house is clean. Who all help to keep your house clean? तो आपका घर साफ सुथरा रखने के लिए कौन हेल्प करता है? My mother, my grandfather, my grandmother, my daddy, all the member of my family help us to keep my house clean. Okay, look how beautiful Lata's house is decorated. तो आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो कि लता का हाउस जो है वो कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है। Is there any special way in your which you decorate your house when and how? तो आप सभी को पता है कि जब भी कोई त्योहार आता है हमारे घर पे, जैसे कि दिवाली हो गया, होली हो गया या फिर न्यू ईयर हो गया, तो तभी हम क्या करते हैं, जो है तोरण लगाते हैं, राइट। फिर उसके बाद अच्छे से बाहर रंगोली बनाते हैं, घर में लाइटिंग लगाते हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर लिखना है? यस, ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली वी डेकोरेट आवर हाउस विथ अ ब्यूटीफुल रंगोलीज, दियाज एंड कलरफुल लाइट। तो हम हमारे हाउस को जो है दिवाली पे दिए से, रंगोली से और कलरफुल लाइट से सजाते हैं। समझ आ रहा है ना सभी को? Ask your friend when and how they decorate their house. आपको आपके फ्रेंड को पूछना है कि वो कब और कैसे अपना हाउस डेकोरेट करते हैं। अब थिंक एंड राइट है, नेम द थिंग्स with which you decorate your house। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका घर किस किस चीजों से आप सजाते हो उनके बारे में लिखना है। तो पहला तो फ्लावर्स आ गया, फ्लावर्स फूलों से सजाते हैं, देन लैंटर्न्स, देन दियाज, लाइट्स, वॉल हैंगिंग, सीनरीज, रंगोलीज, कर्टेन्स, फ्लावर पॉट, स्टेच्यूज, ऐसे अलग अलग चीजों से हम हमारे घर को सजा सकते हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड?
पढ़े। फिर छोटू की स्टोरी के बाद हम हमारे घर में रहने वाले अनइनवाइटेड एनिमल्स के बारे में पढ़े। फिर हम जो है हमारे घर में कौन कौन सा एरिया होता है वो एरियाज के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद घर को कैसे सजाया जाता है और कैसे साफ सुथरा रखा जाता है उसके बारे में पढ़े। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।